हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 2 जॉयफुल मैथ्स का चैप्टर 1 काउंटिंग इन ग्रुप का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊँगी। ठीक है, तो देखिए काउंटिंग थ्रो कार्ड्स। ठीक है, अब काउंटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज बताया है t इज इक्वल टू 1 टेंस एंड o इज इक्वल टू 1 वंस होता है। देन t t o o o o इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि टेंस कितना है 10 प्लस 10 210 हो गया। ठीक है, और o का वैल्यू कितना है 1 वंस है, तो 1 1 1 1 4 1 है, यानी कि टोटल को काउंट करेंगे तो 24 होगा। टेंस कितना है 2 है, वंस कितना है 4 है, तो 24 होगा। इसी तरह हमें काउंट करना है। लेट अस मेक द नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंस कितना है 4 है, तो 40 होगा, और वंस कितना है 2 है, तो प्लस 2 होगा। तो टेंस 4 है और जो है वंस 2 है, तो 42। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ लिखेंगे टेंस 1 2 3 3 है, यानी कि कितना है इसका वैल्यू कितना 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 और प्लस 1 2 3 कितना है वंस 3 वंस है, तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कितना लिखेंगे 3 टेंस और 3 वंस। ठीक है, अब इसी तरह से ये वाला बनाना है 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 5 है तो 50 टेंस 1 2 3 3 वंस, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम 53। ठीक है, टेंस 5 और वंस 3। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर यहाँ पर बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 7 टेंस है, यानी कि 70, और 1 2 3 3 वंस है, यानी कि 3। ठीक है, तो टेंस कितना है 7 और वंस है 3 73। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है टेंस, तो 80, और 1 2 3 3 वंस है, तो 3 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर टेंस कितना है 8 टेंस है, और वंस कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 टेंस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60, और 1 2 2 वंस है, तो हम लिखेंगे 2, यानी कि 62 6 टेंस और कितना 2 वंस। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद है यहाँ पर मोर और लेस, यानी कि ज़्यादा और कम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि बताया गया, काउंट द मैंगोज इन द बास्केट एंड राइट मोर और लेस बिलो द बास्केट। अब यहाँ पर काउंट करना है बास्केट में कितने मैंगोज हैं, और यहाँ पर मोर और लेस लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 है, तो यानी कि ये वाला ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोर, और ये वाला कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेस। अब इसी तरह से हम यहाँ पर फिर काउंट करेंगे। ठीक है, यानी कि कितना है 1 2 3 4 4 है, और यहाँ पर 1 और 2 है, यानी कि 2 है, यानी कि ज़्यादा कौन है ये वाला ज़्यादा है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मोर। ठीक है, मोर लिखेंगे, और ये कम है, यानी कि लेस। ठीक है, आप अच्छे हैंडराइटिंग में इसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर बताया जा रहा है हाउ मैनी मोर, कितना ज़्यादा है। ठीक है, काउंट द मैंगोज इन द बास्केट एंड राइट मोर और लेस। अब यहाँ पर मैंगोज को जो है ना काउंट करना बास्केट में कितना है, और लिखना है आपको मोर एंड लेस बिलो द बास्केट, बास्केट के नीचे। ऑल्सो राइट हाउ मैनी मोर मैंगोज आर देयर इन द मोर बास्केट, और आपको लिखना है कि ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है बास्केट में। ठीक है, काउंट करके। अब देखिए यहाँ पर कितना है 1 2 3 4। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 7 है इधर। ठीक है, और यहाँ पर 4 है, यानी कि हाउ मैनी मोर। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है। ठीक है,
कितना ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे, 4 है और इधर 7 है, तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद है ये दूसरा, इसी तरह बनाना है। अब देखिए यहाँ कितना है, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, 4 है, 4 में 6 है, तो कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लेस है। ठीक है, और ये मोर है, मोर है, तो अब कितना, हाउ मैनी मोर, कितना ज़्यादा है, ये 2। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। 20 इज़ मोर देन, 20 मोर देन है, यानी कि 20 ज़्यादा है 19 से। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए 30 इज़ मोर देन, 30 इज़ मोर देन, 30 मतलब कि ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो 29 से। ठीक है, ठीक है, 29 से ज़्यादा है, मोर है। ठीक है, जैसे कि 19 है तो 19 से 20 ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से इसे बनाना है। अब यहाँ कहा जा रहा है डैश इज़ लेस देन 38, 38 से कम है, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग करना है आपको। 38 से कम है, तो कितना कम है, 38 से कम क्या होगा, 37। ठीक है, अगर लेस है तो आपको यहाँ पर मतलब कि बैकवर्ड काउंटिंग करना है। 38 से एक आप माइनस कर देंगे। ठीक है, 1, तो 37 होगा। अब यहाँ पर डैश इज़ लेस देन 17, 17 से कम है, तो कम क्या है, 16, क्या होगा यहाँ, 16। इसी तरीके से इसे बनाएंगे। डैश इज़ मोर देन 45, अब 45 से मोर देन जब कहा जा रहा है तो 45 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्या है, तो 46। ठीक है, 46 लिखेंगे। 26 इज़ मोर देन, 26 से ज़्यादा है, यानी किससे ज़्यादा है, तो किससे ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 25। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर डैश इज़ लेस देन 52, लेस देन पूछा जा रहा है, 52 से कम है, यानी कि 51 होगा। ठीक है, इस तरह से इसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है। अब यहाँ पर ये फ्लश कार्ड गेम, ये गेम है। ग्रेटर देन, थिंक लाइक अ हंग्री एलिगेटर। ठीक है, द एलिगेटर ऑलवेज वांट्स टू ईट द बिगर नंबर, सो ओपन माउथ ऑफ द एलिगेटर ग्रेटर पॉइंट्स टूवर्ड द बिगर नंबर। अब यहाँ पर एलिगेटर, यहाँ पर ये जो है ना गेम दिया हुआ है कि ये एलिगेटर है, आई एम हंग्री, ये भूखा है, और इसका जो है ना ये नंबर कुछ इस तरह से, यहाँ ग्रेटर इस तरह से आपका दिख रहा है, यानी कि 8 और इधर 3, बस ये इसी तरह से समझाया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से ये लेस देन है। ठीक है, लेस देन, इमेजिन it as a little mouse that wants to hide in the smaller numbers hole. The mouse smaller than points towards the smaller number because it wants to go where things are smaller. ठीक है, ये smaller इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये माउस है और कुछ इस तरह से ये नंबर इधर ऐसे होगा। ठीक है, अब आगे इस पे जो है ना क्वेश्चन से यहाँ पर बना हुआ है, तो अब देखिए स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का। देयर आर सम स्वीट्स इन द प्लेट, काउंट देम एंड पुट द करेक्ट साइन। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, स्वीट्स रखा हुआ है और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर साइन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कितना स्वीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना है, 3 3 6 2 8, 8 है इधर और यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो यानी कि कितना होगा, ये ज़्यादा है, तो हम इसे इस तरह से, ये वाला साइन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसे हम काउंट करेंगे, तो 3 2 5 2 7, 7 है और इधर 1 2 3 4 4 है और इधर 7 है, तो इस तरह से मुड़ेगा। ठीक है,
और इधर भी यहाँ 3 है, इधर 2 है, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और इधर 1 2 3 2 5 है और इधर 4 है, इस तरह होगा, ठीक है। बना लेंगे। प्ले विथ नंबर्स, हु एम आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्ले विथ नंबर्स यानी कि नंबरों के साथ खेलना। तो हु एम आई, मैं कौन हूँ। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं हूँ 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर 9 हुआ और 2 डिजिट का पूछा जा रहा है तो 99, ठीक है। और सेकंड है कि आई एम 1 ग्रेटर देन 25, मैं 1 ग्रेटर देन हूँ 25 से, यानी कि 25 से मैं 1 ज़्यादा हूँ, तो क्या होगा 26। आई एम लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, मैं लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर हूँ, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा हुआ 9, ठीक है। इसके बाद आई एम 2 लेस देन 50, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई एम 2 लेस देन 50, यानी कि 50 से ये 2 लेस देन है, यानी कि 2 कम है, तो 50 से हम 2 जो है ना माइनस कर देंगे, 50 से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 48, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48। आई एम स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे इसे। उसके बाद है यहाँ पर रीडिंग अ कैलेंडर, कैलेंडर को रीड करना है, ये सितंबर 2023 का कैलेंडर है, ठीक है। अब यहाँ पर कैलेंडर को देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एबव कैलेंडर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाउ मैनी डेज आर देयर इन सितंबर, सितंबर में कितने डेज होते हैं, कितने होते हैं, कैलेंडर देखना है 30, ठीक है, यानी कि कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 डेज, ठीक है, 30 डेज। इसके बाद है व्हेन इज रेखाज बर्थडे, अब सितंबर में आपको ढूंढना है कि रेखा का बर्थडे कब है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है 3rd, ठीक है, 3rd सितंबर को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3rd सितंबर, ठीक है। आप इसे अच्छे से लिखेंगे। व्हेन इज टीचर्स डे, टीचर्स डे कब है, तो टीचर्स डे हम सभी को पता है कि 5 सितंबर को होता है, 5 सितंबर को, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर, ठीक है। इसके बाद है ऑन विच डेट ऑफ द मंथ विल जन्माष्टमी बी सेलिब्रेटेड, अब जो है ना जन्माष्टमी कब मनाया जाता है, तो हम जन्माष्टमी का भी देख लेते हैं सितंबर में कब है, तो 7th को, 7th सितंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7th सितंबर, अब अच्छे हैंडराइटिंग में इसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन चुका है। उसके बाद है यहाँ पर पुट द करेक्ट साइन, अब यहाँ पर करेक्ट साइन देना है, ठीक है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का, ठीक है। तो इधर ये वाला बड़ा है तो इस साइड में, ये वाला जो है ना ये इस साइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला है तो इसमें हम इस साइड लिखेंगे, ये वाला इस साइड होगा, इधर ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा, ये इधर होगा और ये फिर इधर होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर है ये वाला है तो ये इधर होगा, ये इधर, और ये वाला इधर होगा और ये इधर होगा, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
Take care. Thanks to watch my video.